हेलो, नमस्कार एवरीवन। सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है ओवेरियन ट्यूमर। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अगर किसी भी महिला में ट्यूमर की पुष्टि होती है तो डॉक्टर की जांच बहुत ही जरूरी है। तो हम इसमें बताएंगे ओवेरियन ट्यूमर, कारण, लक्षण, जांच और ट्रीटमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा। उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। क्या पेट में बार बार दर्द या भारीपन रहता है? क्या पेट जल्दी फूल जाता है? क्या थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होता है? या फिर पीरियड्स में अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है? इन लक्षणों के कई सामान्य कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये ओवरी यानी अंडाशय में बनने वाले ट्यूमर से भी जुड़े हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओवेरियन ट्यूमर क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है और इसका उपचार कैसे होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि समय पर पहचान और उचित चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। ओवेरियन ट्यूमर क्या है? ओवरी यानी अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन। नॉर्मली क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फीमेल में दो ओवरी होती है जो अंडाणु बनाने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी बनाती है। जब ओवरी की सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और वहां कोई गांठ या मांस बन जाता है तो उसे ओवेरियन ट्यूमर कहा जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि हर ओवेरियन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कुछ ट्यूमर बिनाइन यानी कैंसरकारी होते हैं, जबकि कुछ मैलिग्नेंट यानी कैंसरस हो सकते हैं। इसलिए केवल अल्ट्रासाउंड में ट्यूमर या मांस दिखाई देने से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि महिला को कैंसर है। अब मैं बताऊंगी ओवेरियन ट्यूमर की प्रकार। ओवेरियन ट्यूमर को कई आधारों पर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है एपिथेलियल ट्यूमर। ये ओवरी की बाहरी सतह से जुड़ी कोशिकाओं से विकसित होते हैं। नेक्स्ट है जर्म सेल ट्यूमर्स। ये उन कोशिकाओं से बनते हैं जो नॉर्मली अंडाणु बनाने में शामिल होते हैं। ये अपेक्षाकृत कम सामान्य होते हैं और युवा महिलाओं में भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ये ओवरी के सपोर्टिंग या हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू से डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ ओवेरियन मासेस फंक्शनल सिस्ट भी हो सकते हैं जो कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्या हर ओवेरियन ट्यूमर खतरनाक होता है? जी नहीं। कई ओवेरियन सिस्ट या मासेस बिनाइन होते हैं और उनमें कैंसर नहीं होता है, लेकिन किसी मास को देखकर केवल उसके आकार के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि यह बिनाइन है या मैलिग्नेंट। अब क्या होता है, डॉक्टर आमतौर पर पेशेंट की एज, सिम्टम्स, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़ने पर अन्य जांचों को मिलाकर स्थिति का आकलन करते हैं। हर गांठ कैंसर नहीं है, पर हर असामान्य गांठ की जांच जरूरी है। ओवेरियन ट्यूमर के संभावित लक्षण। तो यहाँ हम ओवेरियन ट्यूमर के जो भी संभावित लक्षण है उसके बारे में बताएंगे कि जो ओवेरियन ट्यूमर है इसके शुरुआत में कई महिलाओं में कोई भी क्लियर लक्षण नहीं हो सकते हैं। जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इनमें शामिल हो सकते हैं। नंबर 1 है पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट। पेट का लगातार फूलना या ब्लॉटिंग, पेट में भारीपन, जल्दी पेट भरने की फीलिंग और भूख में बदलाव, बार बार पेशाब आने की शिकायत। कब्ज या वोवल हैबिट में चेंजेस, कमर या पेल्विक एरिया में पेन। और क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस,
एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, लेकिन बिना स्पष्ट कारण वजन कम होना, कमजोरी या थकान होना, तो इन सभी लक्षणों के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। हमें इसलिए सिम्टम्स के आधार पर ओवेरियन ट्यूमर का डायग्नोसिस नहीं करना है। डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? यदि पेट फूलने, पेल्विक पेन, जल्दी पेट भरने या यूरिनरी या बावल सिम्टम्स जैसी शिकायतें लगातार बनी रहती है या बार बार होती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्पेशली यदि सिम्टम्स नए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं या हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। लक्षण छोटे लगे तो भी नजरअंदाज ना करें, समय पर जांच को अपनी आदत बनाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ओवेरियन ट्यूमर की जांच कैसे होती है। सबसे पहले डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किए जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ओवेरियन मास को देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जांच है। इससे मांस का आकार, उसकी संरचना और कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाने में मदद मिल सकती है। देन ब्लड टेस्ट। कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर ट्यूमर मार्कर्स जैसे CA-125 या अन्य मार्कर्स की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि CA-125 बढ़ा हुआ होने का मतलब अपने आप ओवेरियन कैंसर होना नहीं है। कुछ बिनाइन कंडीशंस में भी यह बढ़ सकता है। CT स्कैन या MRI, यदि डॉक्टर को आवश्यकता लगे तो CT स्कैन या MRI जैसी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस भी कराई जा सकती है। देन हिस्टोपैथोलॉजी। यदि सर्जरी या बायोप्सी के दौरान टिश्यू प्राप्त किया जाता है, तो लेबोरेटरी में उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी कई मामलों में ट्यूमर की वास्तविक प्रकृति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है ट्रीटमेंट। ओवेरियन ट्यूमर का ट्रीटमेंट हर महिला में एक जैसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है ट्यूमर का प्रकार, ट्यूमर का आकार और पेशेंट की एज। सिम्टम्स, इमेजिंग फाइंडिंग्स, ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट, कैंसर होने पर उसका स्टेज और महिला की ओवरऑल हेल्थ। बिनाइन ट्यूमर में कुछ बिनाइन ओवेरियन सिस्ट या मासिस में केवल ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण और फॉलो अप की जरूरत हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है? यह ट्यूमर कैंसरस पाया जाता है तो ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी या अन्य कैंसर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट का निर्णय गायनिकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट या संबंधित स्पेशलिस्ट की टीम द्वारा किया जाता है। क्या ओवेरियन ट्यूमर से इनफर्टिलिटी हो सकती है? यह डिपेंड करता है ट्यूमर के प्रकार, उसके साइज, दोनों ओवरीज की स्थिति और ट्रीटमेंट पर। कुछ बिनाइन कंडीशन में फर्टिलिटी पर बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है, जबकि कुछ ट्यूमर्स या सर्जरीज फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यदि महिला फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहती है, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फर्टिलिटी प्रिवेंशन और रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। क्या ओवेरियन ट्यूमर से बचाव संभव है? हर ओवेरियन ट्यूमर को पूरी तरह प्रिवेंट करना संभव नहीं, लेकिन अपने शरीर में होने वाले लगातार या असामान्य बदलावों को पहचानना और समय पर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना महत्वपूर्ण है। अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को बताना, विशेषकर यदि परिवार में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहा। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश क्या होना चाहिए। महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को लेकर अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है। बार बार होने वाला पेट फूलना,
pelvic discomfort होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एबनॉर्मल ब्लीडिंग या लंबे समय तक बनी रहने वाली डाइजेस्टिव यूरिनरी सिम्टम्स को हमेशा केवल गैस या सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन दूसरी तरफ हर सिम्टम्स को कैंसर समझकर डरना भी सही नहीं है। सही तरीका है ना डरें ना नजरअंदाज करें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और एजुकेशनल बेस पर। तो यदि आपको हमारा ये टॉपिक या वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल जानकारी लगी हो, तो हमारे इस टॉपिक ओवेरियन ट्यूमर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और उमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।